किसी का सपना होता है सरकारी नौकरी पाना, क्योंकि सरकारी नौकरी में अच्छा वेतन, नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा तंत्र का हिस्सा होने पर भरोसा देती है। लेकिन कई सरकारी नौकरियां ऐसी होती है जिनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड HKRNL को विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में कर्मचारियों को काम पर रखने और उनकी सेवा अवधि का विस्तार करने का कार्य दिया हुआ है। ये काम उन विभागों में किया जाता है जहां आउटसोर्सेस या कच्चे कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। अब हरियाणा की सैनी सरकार ने उनके लिए बड़ी खुशखबरी दे दी है, जो सरकारी नौकरी में तो हैं लेकिन उनकी नौकरी पक्की नहीं है। मतलब सैनी सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को भी पक्का करने की बात कही है, जिससे सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है, क्योंकि सरकार ने राज्य के लगभग 1.25 लाख कच्चे कर्मचारियों के नौकरी को सुरक्षित रखने के फैसले को तेज कर दिया है। आपको बता दें कि 2024 में हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के समय भाजपा पार्टी के घोषणा पत्र में जॉब सिक्योरिटी की बात कही गई थी। अब सैनी सरकार इसे पूरा करने जा रही है। इसको लेकर सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार कर लिया है, जिसके माध्यम से कर्मचारी अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए आवेदन कर सकेंगे। शुरुआती चरण में इस पोर्टल का ट्रायल 2 विभागों में किया जाएगा, जिसके बाद इसे सभी सरकारी विभागों और निगमों में लागू कर दिया जाएगा। पिछले साल हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम लिमिटेड HKRNL के माध्यम से 5 साल की सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा देने की घोषणा की थी। इसके बाद हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के पश्चात विधानसभा में पारित किया गया और साथ ही इस कानून से जुड़े नियमों को 5 अगस्त 2025 को सरकारी गजट में अधिसूचित भी कर दिया गया था। अधिनियम लागू होने के बाद से ही अलग अलग विभागों में काम कर रहे कर्मचारी अपने रोजगार की सुरक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं। अब सरकार इस प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने जा रही है, जिससे आवेदन और सत्यापन का काम पारदर्शी और सुगम हो सके। राज्य सरकार ने सभी विभागों और निकायों को पत्र जारी कर साफ कर दिया है कि कोई भी कच्चा कर्मचारी इस मामले में मानव संसाधन विभाग से अलग से कोई परामर्श ना ले, क्योंकि पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही संचालित किया जाएगा। पोर्टल के सक्रिय होने के बाद सभी आवेदन, दस्तावेज अपलोड और मंजूरी की प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही होगी। अगर सरकार का ये कदम कामयाब हो जाता है तो ये न केवल संविदा कर्मचारियों को स्थायित्व की भावना देगा, बल्कि विभागों में कर्मचारी प्रबंधन और डेटा पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगा। अब जरा हम आपको बता देते हैं कि कच्चे कर्मचारी और पक्के कर्मचारियों की नौकरी में आखिर क्या फर्क होता है। दरअसल कर्मचारी स्थायी या अस्थायी कर्मचारी कहलाते हैं, जिनका काम तो एक जैसा होता है, मेहनत तो एक जैसी ही करते हैं, लेकिन उनके वेतन और समय में काफ़ी फर्क होता है। तो आप भी जान लीजिए क्या होता है अस्थायी और अस्थायी कर्मचारी। पहले बात करते हैं अस्थायी कर्मचारियों की। ये वे लोग होते हैं जिन्हें कंपनी सीमित अवधि के लिए या किसी खास प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए नियुक्त करती है, ना कि पक्के तौर पर। इन्हें अक्सर किसी भी स्टाफिंग एजेंसी या थर्ड पार्टी के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। ये कर्मचारी किसी नियमित कर्मचारी की छुट्टी के दौरान या मौसमी कार्यभार के लिए काम आ सकते हैं। इनकी जॉब परमानेंट नहीं होती और इनकी एक निश्चित शुरुआत और समाप्ति तारीख होती है। ये अवधि कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक हो सकती है। इन्हें सीधे कंपनी द्वारा या किसी स्टाफिंग एजेंसी के जरिए नियुक्त किया जा सकता है। और तो और स्थायी कर्मचारी की तुलना में इन्हें अक्सर कम लाभ मिलते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य बीमा, सवेतन अवकाश या सेवानिवृत्ति निधि के लिए पात्रता नहीं होती, क्योंकि अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी की गारंटी नहीं होती। ये व्यवसायों को अपने कार्यबल में लचीलापन प्रदान करते हैं। कंपनी में मांग के अनुसार कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ज्यादातर व्यक्तियों के लिए अनुभव प्राप्त करने या अस्थायी नौकरी पाने की दिशा में एक कदम साबित हो सकता है। अब बात करते हैं स्थायी कर्मचारी की, यानी कच्चे कर्मचारियों की। दरअसल स्थायी कर्मचारी वे होते हैं जो किसी कंपनी में नौकरी की समाप्ति की कोई पहल से निर्धारित कोई तिथि नहीं होने के साथ नियुक्त होते हैं। उन्हें नियमित वेतन या मजदूरी मिलती है। ये कर्मचारी अंशकालिक या पूर्णकालिक हो सकते हैं और अक्सर स्वास्थ्य बीमा, सेवानिवृत्ति योजना और सेवेतन अवकाश जैसे लाभ प्राप्त करते हैं। वे नौकरी की सुरक्षा का आनंद लेते हैं और कंपनी के लिए एक निरंतर
आधार पर काम करते हैं और तो और इन्हें बीच में कंपनी से निकालने का कोई डर भी नहीं होता। साथ ही इन्हें वेतन या प्रति घंटा मजदूरी के रूप में नियमित भुगतान मिलता है। उनकी नौकरी की कोई पूर्ण निर्धारित समाप्ति तारीख नहीं होती, जो उन्हें अस्थायी या संविदा कर्मचारियों की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रदान करती है। ये कर्मचारी अक्सर कंपनी के लाभ पैकेज के हकदार होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य बीमा, सेवानिवृत्ति योजना और सवेतन अवकाश। वे एक कंपनी के साथ दीर्घकालिक व्यावसायिक संबंध स्थापित करते हैं, जिससे कंपनी में निरंतरता और संस्थागत ज्ञान का निर्माण होता है। ये पद अंशकालिक या पूर्णकालिक दोनों हो सकता है और इनके वेतन में अस्थायी कर्मचारियों की तुलना में अधिक होता है। मतलब मेहनत तो दोनों कर्मचारी ही एक समान करते हैं, लेकिन मजदूरी में दोनों के फर्क होता है। लेकिन अब हरियाणा की सैनी सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव कर दिया है, जहां हरियाणा के 1,20,000 कच्चे कर्मचारी अब जल्द ही अपनी नौकरियों की सुरक्षा हासिल कर सकेंगे। इसके लिए राज्य के मानव संसाधन द्वारा पोर्टल तैयार कर लिया गया है, जिस पर कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लेकिन इससे पहले पोर्टल ट्रायल लिया जाना है और ट्रायल सफल रहने पर इसे सभी विभागों और निगमों के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बताते चले कि राज्य के कच्चे कर्मचारियों के लिए इस पोर्टल का ट्रायल अगले सप्ताह शुरू हो जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से बैठक में चर्चा भी की और पोर्टल जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए। ये भी बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार को हरियाणा की 10 सीटों में से 5 सीटों पर हार देखनी पड़ी थी। सत्ता में होने पर भी इस हार की समीक्षा की गई तो कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा को लेकर नाराज होने का पता चला। ऐसे में मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव से पहले ही हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्ड और निगमों में कार्यरत 1,20,000 कच्चे अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की घोषणा की थी। इसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा को लगातार तीसरी बार बड़ी जीत मिली और 17 अक्टूबर 2024 को नायब सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अब हरियाणा में सैनी सरकार को बने हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। हालांकि 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने से पहले विधानसभा में विधेयक पारित कर अध्यादेश को विधेयक के रूप में पारित किया गया था। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधानसभा में भी कानून पारित कर दिया गया था, लेकिन अफसरों ने इसे लागू नहीं किया था। लेकिन अब हरियाणा में 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को जल्द ही जॉब सिक्योरिटी मिलने वाली है। इसके लिए आवेदन के लिए पोर्टल तैयार हो चुका है और इसके लिए कर्मचारियों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। लेकिन अभी सरकार ने ये खुलासा नहीं किया है कि पहले किन विभागों में ट्रायल होगा। बताया ये भी जा रहा है कि पोर्टल अगले सप्ताह से शुरू होने वाला है। मानव संसाधन विभाग ने इसे बनाया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री सैनी खुद अपने मुख्य प्रधान सचिव खुल्लर से मीटिंग कर चुके हैं। सीएम ने पोर्टल जल्द शुरू करने की बात भी कही है। इस घोषणा को तुरंत अमलीजामा भी पहना दिया गया था। तुरंत कैबिनेट मीटिंग बुलाकर अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई थी और 15 अगस्त 2024 को यह अध्यादेश अधिसूचित कर दिया गया था। मगर 1-2 विभागों को छोड़कर अफसरों ने इस अध्यादेश को लागू नहीं किया था। उन्हें लगता था कि शायद प्रदेश में सरकार बदल रही है, मगर इतिहास रचते हुए हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बन गई और अब 1 साल बाद सरकार ने नियम नोटिफाई किए। जब अधिकारियों ने सर्विस सिक्योरिटी नहीं दी तो सरकार ने 1 साल बाद सर्विस सिक्योरिटी एक्ट के तहत नियम नोटिफाई कर दिए। इन नियमों में उन बिंदुओं को स्पष्ट कर दिया गया जो एक्ट में स्पष्ट नहीं थे, जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पोर्ट में लगे हुए थे और HKRNL में पोर्ट नहीं हुए थे। जो पोर्ट हुए थे उनमें से भी अधिकतर को सर्विस सिक्योरिटी नहीं दी। हरियाणा संविदा कर्मचारी एक्ट 2024 के तहत हरियाणा संविदा कर्मचारी नियम 2025 को 15 अगस्त को हरियाणा के सरकारी गजट में जारी कर दिया गया था। इसके बाद से अलग अलग विभागों और निगमों में काम करने वाले बहुत सारे कर्मचारी नौकरी की सुरक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं। इस वजह से विभागों को कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा देने से कई सवालों का जवाब चाहिए। सैनी सरकार ने फैसला किया है कि नौकरी की सुरक्षा से जुड़े आवेदनों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया जाएगा, जो ये पोर्टल जल्द ही शुरू होने वाला है। इस पोर्टल में सभी सरकारी विभागों और निगमों को कहा गया है कि वे इस मामले में मानव संसाधन विभाग से कोई सलाह ना ले। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया जा रहा है जिसके जरिए कर्मचारी नौकरी की सुरक्षा के लिए अप्लाई कर सकेंगे। एक बार जब ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो जाएगा तो सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। इसलिए सभी विभागों और निगमों को कहा जाता है कि वे पोर्टल के शुरू होने का इंतजार करें।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।